हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जिस समय देख रहे हैं उसके लिए पहले ही बता देता हूँ। तो टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट फंक्शन एंड स्टैक क्लास 11-12 which are very much important as a examination point of view and also from the entrance point of view, that is for JEE mains, JEE advance। ये सब टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने से हमको लगता है कि ये सब टॉपिक में मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, ये एक सिंपल टॉपिक है, लेकिन ये जो फंक्शन वाला टॉपिक है इससे मोस्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और JEE मेंस या JEE एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और उसके बाद पढ़ेंगे। और सब लोग, और एक चीज़ अनाउंसमेंट कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, सब लोग अपने घर पे सेफ रहो, सुरक्षित रहो और मास्क हमेशा पहन के रखो, सैनिटाइजेशन करते रहो, हाइजीनिक्स मेंटेन करो और गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा मान के चलो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो फंक्शन समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज़ फंक्शन। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ फंक्शन। तो हेयर clearly you can see from the definition that it is given that a relation from a set A to a set B is said to a function if every element of set A has one and only one image in the set B। तो फंक्शन एक टाइप का रिलेशन है। जिन लोगों ने रिलेशन का वीडियो नहीं समझा या फिर रिलेशन जिनको समझ में नहीं आता, वो हमारे चैनल में जाके एक रिलेशन के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया, तो वो आप पहले देख लो, तब जाके आपको क्लियरिफाई हो जाएगा कि रिलेशन किसे कहते हैं। तो इसमें बोला क्या, दो सेट का, अगर दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, उन दो सेट का बीच में अगर हम कोई रिलेशन क्रिएट करते हैं तो और हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक ओनली वन इमेज सेट बी में होगा, तभी हम उसको फंक्शन बोलेंगे। इफ़, देखो इस लाइन में लिखा हुआ है, इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, देन एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। हमेशा वही बोल रहे थे ना कि एक ऑब्जेक्ट, एक एलिमेंट एक सेट का दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट का रिलेशन क्रिएट करता है, इस कॉल द इमेज ऑफ ए का इमेज बोलते हैं। इसमें क्या बोला कि इफ़ ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, देन एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू बी होता है, हो यार इस केस में जो बी एलिमेंट है, जो सेट बी का जो स्मॉल बी एलिमेंट है, वो सेट ए का सारे एलिमेंट के साथ इमेज होगा, सेट ऑफ ए एंड एफ, और ए को हम प्री इमेज कहेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नोटेशन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन को हम बेसिकली बहुत सारे चीज़ होता है, सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, फिर रिलेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, उसी टाइप को हम फंक्शन को भी डिनोट करते हैं। तो बेसिकली फंक्शन को जनरली इटैलिक फ्रॉन्ट में लिखा जाता है, जो आप लैपटॉप में भी देखा होगा, जब आप लैपटॉप में काम करते हो तो उसमें भी देखा होगा इटैलिक फ्रॉन्ट कैसे करते हैं कि तिरछा सा रहता है। तो इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट देखो, फंक्शन आर डिनोटेड बाई सिम्बल कंसिस्टिंग जनरली ऑफ अ सिंगल लेटर इन इटैलिक फॉर्म। सिंगल लेटर होता है जैसे कि एफ, जी, एच, और इटैलिक फॉर्म में। द फंक्शन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज डिनोटेड बाई एरो नोटेशन। अगर हमको एक फंक्शन डिनोट करना है सेट ए से सेट बी को, तो हम इस एरो नोटेशन से दिखाते हैं कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहा है जिसका हमको रिलेशन करना है सेट ए से सेट बी तक। इस टाइप को हम फंक्शन को डिनोट करते हैं। द नोटेशन इज रीड एज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब सेट ए का जो सारे एलिमेंट है उसका रिलेशन बनेगा सेट बी का एलिमेंट के साथ। दैट मीन्स दैट द पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ पेयर डिफाइनिंग द फंक्शन। जो एक्स वाई पेयर है वो सेट ऑफ पेयर पे रहेगा जिससे फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। याद रखना, एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमेशा दो सेट का ज़रूरत पड़ता है, जबकि रिलेशन में ऐसा नहीं होता, लेकिन फंक्शन में दो सेट ज़रूरी होता है। दो सेट के बिना आप फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम देखते हैं फंक्शन में। इसमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एग्जामिन वेदर द गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट। इसमें रिलेशन दिया हुआ है r इक्वल टू 2,1, 5,1 एंड 8,4। तो इसको हमको बताना है कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन होगा या नहीं। तो इसमें देखो आंसर लिखा है, since 2, 5 and 8 आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर हैविंग देयर यूनिक इमेज।
तो 2, 5 और 8 का यूनिक इमेज है 1, 1, 1, 2 का इमेज है 1, 5 का इमेज है 1, 8 का इमेज है 4। तो ये जो रिलेशन है ये है फंक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अभी तो फंक्शन के बारे में समझ ही लिया। अब फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है फंक्शन का, वो देखते हैं। तो एक फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं, फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, जो इसमें लिखा हुआ है द फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी ए फंक्शन। ये तो एक फंक्शन है, हमने पहले ही पढ़ लिया, ये एक फंक्शन है। देन द सेट ए इज़ नोन, जो सेट ए का एलिमेंट जो है उसको हम डोमेन कहते हैं फंक्शन का, एंड जो सेट बी है उसको हम कोडोमेन कहते हैं फंक्शन का। एंड द सेट ऑफ ऑल इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इज नोन एज द रेंज ऑफ फंक्शन। जो सारे एलिमेंट, जो सेट ए का जो सारे एलिमेंट है उनका जो इमेज फॉर्मेशन होगा सेट बी में, वो सारे इमेज का जो हम एक सेट बनाएंगे उसको हम फंक्शन का रेंज बोलेंगे। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्लियरिफाई हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है ना टाइप्स ऑफ फंक्शन में, बहुत सारे छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन होता क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है, फिर इनके ग्राफ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में इस स्लाइड में डिस्कस किया। पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, फिर कांस्टेंट फंक्शन, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर रेशनल फंक्शन, फिर इरेशनल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इक्वल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन है इन सब के बारे में इसी स्लाइड में डिफाइन किया गया है। इसी स्लाइड में डिफाइन किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो हम एक एक करके सारे को पढ़ेंगे। पहले देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो जनरली सब लोग आइडेंटिटी बोलने से याद आता है कि सेम चीज़ वन, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1, एडिटिव आइडेंटिटी 0, लाइक दिस। जब हम मॉडुलस अरिथमेटिक करते हैं तो ऐसे आता है। तो फंक्शन का केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है कि कोई भी एक एलिमेंट का इमेज वो खुद होगा। जैसे कि इधर देखो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है कि एक्स का जो इमेज है वो खुद ही एक्स है। मतलब क्या, अगर एफ ऑफ 3 में पकड़ता हूँ तो इसका जो इमेज आएगा 3 आएगा, ये और ये हमेशा सेम रहेगा। मतलब क्या, एक्स का इमेज एक्स खुद ही है। देखो लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इस टाइप का अगर फंक्शन रहता है जिसमें जो एलिमेंट का हमको इमेज निकाल रहा है उस एलिमेंट का इमेज अगर वो खुद है, अपने आप है, तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और इस टाइप का फंक्शन को हमको स्ट्रेट लाइन में डिफाइन किया जाता है। जैसे कि जनरली तो पता है एक्स, जो ये देखो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना, ये ग्राफ आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये जो लाइन है ये आइडेंटिटी फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, उसमें एक्स का वैल्यू उठाया और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू उठाया और दिखाया कि ये ओरिजिन से पास होता है। तो हमेशा याद रखना कि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा। नेक्स्ट स्लाइड। कांस्टेंट फंक्शन। तो इधर डेफिनेशन में पता चला है कांस्टेंट मतलब क्या, स्थिर। जो हम लोग बोलते हैं कि कांस्टेंट, कोई बुक एक जगह पे कांस्टेंट है, मतलब ये कहीं से हिल नहीं रहा है। तो कांस्टेंट फंक्शन से ये मतलब है कि इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, ये जाता ही रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू जो है कभी चेंज नहीं होगा। दिस फंक्शन डज नॉट एवर चेंज द वैल्यू थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें देखो लिखा हुआ है ए फंक्शन दैट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू एट दिस पैरामीटर वैल्यू, दैट इज द फंक्शन हुज रेट ऑफ चेंज इज जीरो और कांस्टेंट। जो रेट ऑफ चेंज है उसका वो कांस्टेंट होता है, आइदर कांस्टेंट होता है और जीरो होता है, इस कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। और इसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी, होया टी इज ए कांस्टेंट। मतलब हर एक वैल्यू एक्स के लिए उसका जो इमेज होगा हमेशा टी आएगा। तो ग्राफ में क्लियरली बताया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, मतलब क्या, हर एक एक्स के लिए एक्स का जो हर एक एक्स एफ ऑफ एक्स में हर एक एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, मतलब एक कांस्टेंट लाइन आ रहा है। देखो 3 कभी चेंज नहीं हो रहा है, एक लाइन सीधा जाता रहेगा तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो हर एक एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स हमेशा 3 आएगा इस फंक्शन के। इस टाइप का फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन।
तो पोलिनोमियल तो पता ही है तुम लोगों को क्या हो, जिसको हम a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x प्लस an x टू द पावर n पे डिनोट करते हैं सॉरी। तो इसमें लिखा हुआ है देखो, ए फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर तक हमको एक फंक्शन डिफाइन करना है। इज सेड टू बी ए पोलिनोमियल फंक्शन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, हर एक एक्स आर में बिलोंग करता है। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर इफ वी हैव वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई को हम ऐसे अगर डिनोट कर सकते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर, वाई n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, और इसको और a0 a1 a2 बिलोंग्स टू आर, तो इस टाइप का फंक्शन को हम पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे भी हो सकता है, जो कोई भी एक पोलिनोमियल देगा, उसमें तुम x का वैल्यू पुट करोगे, a का वैल्यू पुट करोगे, x से y एक्सिस में पुट करोगे, तभी तुमको ग्राफ मिलेगा। तो ये एक सिंपल ग्राफ है, ये वाला देख लो पोलिनोमियल फंक्शन का, ये एक सिंपल ग्राफ है। और ये किस चीज़ का ग्राफ है, ये फंक्शन का। इसमें जो फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका ग्राफ है। पोलिनोमियल फंक्शन समझ में आ गया क्लियरली। अभी नेक्स्ट स्लाइड में रेशनल फंक्शन। तो रेशनल नंबर क्या है, तो सबसे पता है, क्लास 7 से पढ़ के आ रहे हो कि कोई भी एक नंबर जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, या q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p एन क्यू इंटीजर होता है। तो ठीक इसी तरह इधर भी हम रेशनल फंक्शन में दो पोलिनोमियल लेते हैं, p ऑफ एक्स एंड q ऑफ एक्स, जिसमें q ऑफ एक्स 0 नहीं हो सकता। इफ़ p ऑफ एक्स एंड q ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन पहले ही पढ़े थे इससे पिछले वाला स्लाइड में, एंड q ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, अगर q ऑफ एक्स 0 का बराबर नहीं है, देन f ऑफ एक्स इक्वल टू p ऑफ एक्स बाई q ऑफ एक्स इज कॉल्ड ए रेशनल फंक्शन। इसको हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। इस डेफिनेशन को अच्छे से देख लो, इसको हम रेशनल, ये है ग्राफ है रेशनल फंक्शन का, जिसमें f ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका ग्राफ शो किया है कि ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, इसमें प्लॉट करना पड़ता है। तो इसमें देखो लिखा हुआ है क्लियरली कि आपको कि स्टेप वाइज कि आपको क्या क्या करना है। स्टेप 1 में आइडेंटिफाई वर्टिकल एसोम्पटेंस, फाइंड द जीरो ऑफ द डिनोमिनेटर। तो पहले तुमको डिनोमिनेटर का जीरो निकालना है। फिर चेक द हॉरिजॉन्टल एसोम्पटेंस, कॉमन डिग्री ऑफ द टॉप एंड बॉटम, दोनों का कॉमन डिग्री करना है, और फिर ग्राफ ड्रॉ करना है पॉइंट करके। फिर रेशनल फंक्शन के बारे में पढ़ लिया, अभी तो इरेशनल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है इरेशनल फंक्शन का डेफिनेशन, क्लियरली देख लो लिखा हुआ है। सेम चीज़ कॉन्सेप्ट वही है कि रेशनल नंबर जो से हम डिनोट करते हैं, रेशनल फंक्शन को भी ऐसे डिनोट करते हैं, बस इसमें सेट का वही प्रयोग होता है, और उसमें सेट का नहीं, उसमें नंबर सिस्टम का यूज होता है। और रेशनल और इरेशनल जो टर्म है, ये दोनों टर्म से तो आप लोग बहुत पहले से फेमिलियर हो, क्लास 7, 8, 9, 10 से भी फेमिलियर हो, तो आई थिंक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो द फंक्शन कंसिस्टिंग टू और मोर इन नॉन इंटीग्रल रेशनल पावर ऑफ एक्स आर कॉल्ड रेशनल फंक्शन। इसको हम रेशनल फंक्शन इरेशनल फंक्शन कहते हैं। और डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वेरीज ओवर फंक्शन टू। हाँ, इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो फंक्शन टू फंक्शन वेरी करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो मैक्सिमम जो CBSE का स्टूडेंट होता है, मैक्सिमम उनके लिए बोलते हैं कि उनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 12 तक, वो उसमें लॉगरिथम होता नहीं, कि लॉगरिथम जो टॉपिक है वो होता नहीं, बट अदर स्टेट बोर्ड में या फिर अदर्स बोर्ड में लॉगरिथमिक जो टॉपिक है उसमें होता है। तो इसमें एक फंक्शन का नाम दिया हुआ है लॉगरिथम फंक्शन। इस फंक्शन में होता क्या है, अगर कोई भी फंक्शन को हम log x के फॉर्म में लिख सकते हैं, और कोई भी फंक्शन का अगर रेंज log x आता है, तो हम इज नोन एज लॉगरिथम फंक्शन। दैट इज f ऑफ x इक्वल टू log x। इस टाइप का अगर फंक्शन रहता है f ऑफ x इक्वल टू log x, तो हम इस फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। तो f ऑफ x को हमेशा याद रखना, f ऑफ x जो चीज़ है उसको हम y भी लिख सकते हैं। f ऑफ x जो चीज़ है और y जो चीज़ है वो सेम ही होता है। तो इसमें देखो एक एग्जाम्पल दिया है ग्राफ के थ्रू। ये जो लाइन है ना, ये लाइन y इक्वल टू 2 टू द पावर x है, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू लॉग बेस 2x, ठीक है। और ये इसका ग्राफ का नोटेशन, y इक्वल टू 2 टू द पावर x अगर होगा तो इसको हम y इक्वल टू लॉग बेस 2x लिख सकते हैं। तो ये है मेन लॉगरिथमिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो समझ में आ गया जितना तक समझाया।
अगले अगले बार जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस सीरीज़ के ऊपर, तो उसमें कुछ क्वेश्चन लाएंगे सेट के ऊपर, रिलेशनल के ऊपर, फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन लाएंगे। फिर जेईई मेंस से रिलेटेड कुछ हॉट क्वेश्चन लाएंगे, टफेस्ट क्वेश्चन लाएंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में समझ में आए। तो अभी बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आप वीडियो एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं लिख पाओगे, या फिर कुछ अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप शॉर्टकट ट्रिक्स भी यूज़ नहीं कर सकते हो, प्लस क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो मेन चीज़, कुछ भी चीज़ पढ़ने के पहले हमको पहले बेसिक जो इंट्रोडक्शन है और बेसिक जो थिंग्स है वो सब चीज़ जानना हो, चाहे वो इजी हो हार्ड हो, उस पर हमको डिपेंड नहीं करना है, लेकिन हमको उनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो क्लास 12 का स्टूडेंट है उनको पता होगा, एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻x होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी फंक्शन को कोई भी फंक्शन f(x) को अगर हम a⁻x के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a इज़ ए पॉजिटिव रियल नंबर है, तब हम इस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। लिखो क्या लिखा है, ए फंक्शन इन द फॉर्म f(x) इक्वल टू a⁻x वेयर a इज़ ए पॉजिटिव रियल नंबर इज़ नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, जो बैक्टीरिया जो ग्रोथ होता है, सपोज हम पकड़ लेते हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया डबल एवरी आवर, मतलब हर एक घंटे में वो डबल हो रहा है, एक्सपोनेंट हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है हर एक घंटे में। पहले घंटे में वो 2 इंक्रीज हुआ, फर्स्ट आवर में उसने 2 इंक्रीज किया, फिर 2 का डबल हुआ, सेकेंड आवर में 4 हुआ, फिर 4 का डबल हुआ, 4 टू ज़ा 8 हुआ, फिर 8 का डबल हुआ, 8 टू ज़ा 16 हुआ, ऐसे कर करके वो इंक्रीज हो रहा है। तो x आवर के बाद कितना होगा, वो 2⁻x तक इंक्रीज होगा आफ्टर x आवर। मतलब 1 घंटा के बाद वो 1 घंटा के बाद 2 हो रहा है, 2 घंटे के बाद 2 स्क्वायर हो रहा है, 3 आवर के बाद 2⁻3 में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन x आवर के बाद 2⁻x के नंबर ऑफ बैक्टीरिया में कन्वर्ट होगा। तो इसी टाइप का फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो ग्राफ, जो पहले बोला था ना f(x) इक्वल टू 2⁻x, ये उसका ग्राफ है। ये जो f(x) इक्वल टू 2⁻x, और आप ये भी लिख सकते हो y इक्वल टू 2⁻x, ये भी आप लिख सकते हो y इक्वल टू 2। तो ये इसका ग्राफ है, और y इक्वल टू 3⁻x। वही जो y और f(x) सेम चीज़ है, f(x) इक्वल टू 3⁻x, ये है उसका ग्राफ। अच्छे से देख लो ग्राफ। अगर समझ में नहीं आया तो ग्राफ को भी उठा लेना कॉपी में, ये सब लिख के रखोगे जो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपका आसानी होगा। सीबीएसई बोलो या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड का बोलो, तो उसमें जो बुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये सब टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इक्वल फंक्शन। तो इक्वल से हमको समझ में आ रहा है कि 2 चीज़ सेम होता है। मतलब मेरे पास इक्वल अमाउंट है, मतलब क्या, मेरे पास आई हैव यू हैव इक्वल अमाउंट, मतलब मेरे पास और तुम्हारे पास सेम अमाउंट ऑफ मनी है। अगर तुम्हारे पास 10 रुपये है तो मेरे पास भी 10 रुपये है, तुम्हारे पास 100 रुपये है तो मेरे पास भी 100 रुपये। इसका मतलब क्या है कि हम दोनों के पास इक्वल अमाउंट है। तो सेम फंक्शन है, इसमें हम 2 फंक्शन का यूज़ करेंगे। पहले हम एक फंक्शन से लेकर बात किया, अभी हम 2 फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है देखो, इक्वल फंक्शन का जो डेफिनेशन है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, टू फंक्शन f एंड g आर कॉल इक्वल। 2 फंक्शन f और g इक्वल कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, जब डोमेन ऑफ f इज़ इक्वल टू डोमेन ऑफ g, जब f का डोमेन g का डोमेन का बराबर होगा। कोडोमेन ऑफ f इज़ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g, जब f का कोडोमेन g का कोडोमेन से बराबर होगा। और f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू कॉमन डोमेन, जब f ऑफ x g ऑफ x का बराबर होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन, तभी जाके f और g को हम इक्वल कहेंगे। यही है बेसिक डेफिनेशन फॉर द इक्वल फंक्शन। फिर मॉडुलस फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सीरियस टॉपिक ऑफ क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12, मार्क करके रख दो। इस फंक्शन से
हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का फंक्शन से हमेशा क्वेश्चन पूछा है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है कि हम y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये जो सिंबल है ये मॉड ऑफ x को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो मॉड ऑफ x का मतलब होता है अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है तो उसका वैल्यू होगा कैपिटल सिर्फ x, और अगर x लेस देन 0 होगा तो उसका वैल्यू होगा -x। इसी का मतलब होता है मॉड ऑफ x। ये है मॉड ऑफ x, मॉडुलर फंक्शन। ये देखो मॉडुलर फंक्शन का ग्राफ चल, नेगेटिव के साइड में भी जाता है फिर पॉजिटिव के साइड में भी जाता है। वही बोलता है ना -x और +x, ये जो चीज़ है। तो मॉड ऑफ x ऐसे सेंटर से पास होता है हमेशा, इस साइड से आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास होगा, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, फॉर एनी रियल नंबर x, कोई भी अगर एक रियल नंबर है x, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये थर्ड ब्रैकेट x इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हमारा x नंबर है उससे लेस देन और उससे इक्वल टू। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ए फंक्शन दैट रिटर्न्स ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर ईच स्पेसिफिक इंटरवल। हर एक स्पेसिफिक इंटरवल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करता है, कभी पॉइंट वैल्यू नहीं देता, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर वैल्यू देगा। दिस फंक्शन आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय ओपन और क्लोज ब्रैकेट दिस टाइप का थर्ड ब्रैकेट। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखो, if x equal to this, the x equal to 1.15, then 1.15 greatest integer function of 1.15 equal to 1। 1.1 के 5 के आसपास कौन सा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो सबसे लेस और इक्वल टू मतलब इससे ज़्यादा, इससे कम या फिर इसका बराबर कौन सा इंटीजर, तो बेसिकली 1 होगा, तो इसका आंसर 1 होगा। सिमिलरली x इक्वल टू 4.56567, तो 4.56567 जो 7 है, इसका छोटा या फिर इसका बराबर कौन सा ऐसा एक इंटीजर है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ऑब्वियसली 4 है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो 4 होगा। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो मॉडुलर फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 और 12 में, और सब लोग को ये दोनों जो फंक्शन है, इन दोनों का फंक्शन के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस टाइप का ग्राफ होता है, जो y इक्वल टू मीन्स ग्रेटेस्ट ऑफ x आता है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है। अभी आते हैं फंक्शन का, तो डिफरेंट टाइप पढ़ लिया, अभी इन्वर्स फंक्शन क्या है, मतलब फंक्शन जब होगा उसका रिवर्स कर लेंगे। कोई भी अगर एक फंक्शन होगा उसका रिवर्स फंक्शन क्या होगा। An inverse function is defined as a function which can be reversed into another function। इन्वर्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं दूसरा फंक्शन में। इन सिंपल वर्ड, इफ एनी फंक्शन f टेक x to y, then the inverse f will take y to x। अगर कोई एक फंक्शन f है x to y डिफाइन किया गया, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो y to x डिफाइन किया होगा। इफ़ द फंक्शन इज डिनोटेड बाई f, अगर कोई फंक्शन को हम f से डिनोट करते हैं, तो उसका जो इन्वर्स होगा हम f इन्वर्स ऐसे डिनोट करते हैं, f टू द पावर -1। -1 कोई इंटीजर नहीं है, ये इन्वर्स का सिंबल है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ f सच दैट a टू b, अगर f एक फंक्शन है a टू b, तो f इन्वर्स होगा b टू a। f इन्वर्स जो फंक्शन होगा वो b2, मतलब इसका प्लेस में ये चला जाएगा और इसका प्लेस में होगा। और f इन्वर्स ऑफ y अगर x है तो f ऑफ x इक्वल टू y होगा। यही है इन्वर्स फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन। तो इन्वर्स फंक्शन से भी बहुत क्वेश्चन आता है। फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, वो हम
अगले जो वीडियो होगा उसमें कंपोजिशन और फंक्शन के बारे में समझेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे फंक्शन के ऊपर, फिर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अपना फीडबैक प्रोवाइड करना कमेंट बॉक्स में कि कौन सा वीडियो लाने से आपको बहुत अच्छा होगा, कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने से अच्छा होगा और क्या क्या हम लोग स्किल डेवलप कर सकते हैं और आपको कैसे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। और चैनल को अगर अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।